दिस इज बायोट-सावर्ट लॉ। तो देखो बहुत बार ये थीटा एंगल आपको पता नहीं रहेगा, हमारी कंडीशंस कैसे हो सकती है। We will be having such kind of straight conductor. एक मिनट है। तो हमारे पास इस प्रकार से स्ट्रेट कंडक्टर रहेगा और आपको दिया जाएगा अ पॉइंट P। और फिर आप कहोगे ये कंडक्टर का जो एलिमेंट है विच इज इन पिक्चर, ये ऐसा इसके साथ अल्फा एंड बीटा एंगल बना रहे, करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की पहले डायरेक्शन बता दो, इनसाइड रहेगी या आउटसाइड रहेगी? कहाँ रहेगी? कहाँ? इनसाइड। ठीक है, पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो यहाँ पर डायरेक्शन इनसाइड रहेगी। तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड हम देते हैं B इक्वल टू, डायरेक्शन बता दी। अभी हमें किस में इंटरेस्ट है? मैग्नीट्यूड में। मैं एक काम करता हूँ, इस पे लेबलिंग AB के जगह MN करता हूँ। ठीक है, सो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट है I, ये डिस्टेंस है D। अगर ये डिस्टेंस D है तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I बाई D इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब देखो ध्यान दो, दिस अल्फा एंड बीटा आर एंगल्स मेड बाय एंड्स ऑफ कंडक्टर एट दिस पॉइंट P। यहाँ पर जो थीटा है दिस इज एंगल बिटवीन DL एंड R, वैसा ये नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा समझ लो, अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का रहेगा तो क्या होगा? मैं नेक्स्ट पेज पर निकालता हूं यही चीजें। करंट इनफाइनाइट लेंथ का रहेगा तो क्या हो जाएगा? बताइए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई D। D क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इनटू ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है। ये कंडक्टर अगर इनफाइनाइट रहेगा तो ये अल्फा बढ़ेगा या कम होने वाला है? कंडक्टर की लेंथ बढ़ी, अल्फा बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कंडक्टर की लेंथ बढ़ी, अल्फा बढ़ेगा या कम होगा? लेंथ बढ़ गई ना, ये ऐसा हो जाएगा। ये एंगल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ा या कम हुआ एंगल? बड़ा है। बड़ा है। तो ये कंडक्टर अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है? 90। एग्जैक्ट 90।
अगर बढ़ते जाएगा तो बढ़ते बढ़ते ये अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा, उससे बड़ा नहीं होगा। 90 डिग्री मतलब कहाँ पर, ये इधर जाएगा, ऐसा ऐसा वर्टिकल, क्योंकि कंडक्टर बहुत लंबा इनफाइनाइट लॉन्ग है। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर 90 हो गई तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, सही है क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। दिस इज वेरी सिमिलर रिलेशन कंपेयर टू किसके जैसा है ये, फील्ड प्रोड्यूस बाय सर्कुलर लूप। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने ये डिराइव किया था। चलो, अगर सेमी इनफाइनाइट रहेगा ये तो क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट मतलब ये पॉइंट पी है, यहां से ये कंडक्टर इनफाइनाइट है, इस केस में बीटा कितना हो जाएगा, 0, और अल्फा कितना हो जाएगा, 90। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, एक्सक्यूज मी, देखो, साइन अल्फा साइन 91, साइन बीटा साइन 0 0, तो आई बाई डी इंटू 1 + 0। प्लीज ध्यान में रखो, ये एंगल जो बनाए हैं, इट इज एंगल मेड बाय दिस पॉइंट विद द एंड्स ऑफ कंडक्टर। क्या ठीक है, क्लियर, और इसकी इंटरमीडिएट कंडीशन होगी, तो फिर आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या, हाँ सर ठीक है। चलो, अगर ऐसा है तो आगे जाते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ कंडक्टर and 10 ampere current is flowing from east to west. कंडीशन ए है 10 सेंटीमीटर नॉर्थ, कंडीशन बी है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर। Also calculate field at 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड and 50 सेंटीमीटर upwards in vertical plane। जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर प्लेस्ड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ले लेते हैं,
ये नॉर्थ है, तो ये कौन सी रहेगी? ईस्ट, वेस्ट, साउथ। कश्मीर, कन्याकुमारी, कलकत्ता, मुंबई। ठीक है। कंडक्टर कैसे रखा है? ईस्ट टू वेस्ट, और करंट कहाँ से कहा जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। सो इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब इसका कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा। एक सेकंड ना, जरा ठीक से निकाल दो। और वर्टिकल प्लेन निकालना है तो ऐसा निकालना पड़ेगा। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन बन गए। ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या है। आपको 4 डिफरेंट पॉइंट दिए। एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ मतलब कहां पर रहेगा? ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, सो नॉर्थ डायरेक्शन यहां पर रहेगी। सो ये पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट ए, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ। दूसरा पॉइंट कहाँ रहेगा? चलो पहले एक ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालू फील्ड यहाँ की? फॉर लॉन्ग कंडक्टर क्या रिलेशन है मेरे पास? B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये लॉन्ग कंडक्टर है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1+1 रहेगी, सो 2 आ जाएगा। तो ये रिलेशन बन जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। सही है। पहले केस में आंसर ए का क्या आ जाएगा? B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7। करंट कितना है? 10 एम्पियर का। अपॉन डी की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 कैंसल, 10⁻⁻2 इसे 10⁻⁻5 बना देगा। 2 इंटू 10⁻⁻5। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आना चाहिए। क्या रहेगा यूनिट? टेस्ला। ठीक है।
डायरेक्शन बता दो अभी, इतना काम कर दो, बाकी का पूरा काम तो मैंने आपके लिए कर दिया। डायरेक्शन कहाँ रहेगी? डाउनवर्ड। पक्का? क्या सभी कन्विंस हो? इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहनी चाहिए। यस सर। देखो इसके अलोंग मेरा थंब अलाइन कर दो, और मेरा पाम इधर रहेगा फिर। ये उंगलियां मेरी, पाम की डायरेक्शन कहां पर जाएगी अभी? डाउनवर्ड। ठीक है, या राइट हैंड थंब रूल से आप करते हो तो आपकी फिंगर्स इस प्रकार से कर्ल रहेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। चलो अब 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर निकाल लो। इसकी डायरेक्शन चाहिए थी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर्स टुवर्ड्स साउथ। साउथ मतलब कहां पर रहेगा ये पॉइंट? अभी ये नॉर्थ है तो ये साउथ रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन कहाँ रहेगी? अपवर्ड। अपवर्ड। ये डायरेक्शन यहाँ पर अपवर्ड आने वाली है, तो सॉरी हाँ, ए के पास डायरेक्शन डाउनवर्ड, दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पर डायरेक्शन अपवर्ड आ जाएगी। मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा? रिलेशन सही यही रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई डी। सिर्फ डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। डी कितना आ जाएगा अभी? 20 सेंटीमीटर। मतलब वहां पर फील्ड कितनी आने वाली है? अपॉन 20 रहेगा। सो ये 0 0 कट हो जाएंगे, ये 2 इसके साथ कट हो जाएगा, ये -2 ऊपर चले गए तो +2, 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। सिर्फ डायरेक्शन अपवर्ड रहने वाली है। सही है क्या? हाँ, ठीक है। सो बी की वैल्यू भी आपने बता दी मुझे, 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। चलो अब 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, मतलब ये पॉइंट कहां पर रहने वाला है? वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड मतलब इस वायर के नीचे यहाँ पर। से करना, मैं थोड़ा सा इसे बी को आगे खींचता हूँ। ये बी रहेगा यहाँ पर, और अरे यार तो छोड़, जान दो, छोड़ो। वर्टिकल प्लेन में यहाँ पर 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड पॉइंट है। अब पॉइंट डाउनवर्ड है तो फील्ड कहाँ पर रहेगी? राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल यूज करो। थंब को इसके अलोंग पॉइंट करो, पाम को नीचे। उंगलियों की डायरेक्शन या व्हाइट व्हाइट पार्ट कहाँ पर है? स्क्रीन के बाहर आने वाला है, स्क्रीन के बाहर आएगा ना? यस सर। ओके, स्क्रीन के बाहर मतलब कौन से साइड में? ये ईस्ट वेस्ट है, ये नॉर्थ साउथ रहने वाला है। सो ये वर्टिकल प्लेन में अगर है तो ये डायरेक्शन कहाँ पर रहेगी? टुवर्ड्स साउथ।
ठीक है। और ये जो अपवर्ड पॉइंट है 50 सेंटीमीटर अपवर्ड, तो यहाँ पर कहीं तो रहेगा। सो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ की फील्ड कहाँ पर रहेगी? नॉर्थ। आ रहा है क्या ध्यान में? नॉर्थ में मतलब इस तरफ। आप यहाँ पर थंब पॉइंट करो, आपका पाम इनटू द स्क्रीन पॉइंट करेगा। नाउ वी आर टॉकिंग इन दिस वर्टिकल प्लेन। इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये नॉर्थ के तरफ और नीचे वाली फील्ड टुवर्ड साउथ इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ऐसा ही, क्योंकि कंडक्टर वही है इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है तो फील्ड ऐसी ही आएगी, लिख लेते हैं। बी के लिए v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई डी 2 इंटू 10⁻⁻⁷, करंट 10 का, डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर। कहाँ आई थी फील्ड ये? बी की अपवर्ड। अपवर्ड। आइदर मैं अपवर्ड लिख सकता हूँ या इस प्रकार से डायरेक्शन दे सकता हूँ। सी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई डी 2 इंटू 10⁻⁻⁷, करंट 10 एम्पियर का, डिस्टेंस था 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज 2 10⁻⁻⁵, 1/2 is 0.5, that is 5 into 10⁻⁻�6, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ आई थी? 40 सेंटीमीटर वाला पॉइंट टुवर्ड साउथ। इसकी निकाल लेते हैं डी की। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई डी 2 इंटू 10⁻⁻⁷, करंट 10 एम्पियर का, डिस्टेंस था 50, -2 ऊपर गए, 10⁻⁻⁻5, 2/5 is 0.4, 0.4 into 10⁻⁻5, that is 4 into 10⁻⁻6 टेस्ला। डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ। सही है क्या? और एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। Find magnitude of magnetic field produced by system at O। ठीक है, देखो क्या दिया है आपको।
ये करंट की डायरेक्शन है। करंट कितना है? 10 एम्पियर। एंड सेगमेंट P एंड Q आर 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, यहां से ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर और ये भी डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन बता दो। चलो अब देखो, ठीक है, फॉर सेगमेंट R एंड S origin is along the wire, that is theta equal to कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा देखो ना, एक आधा पॉइंट अगर वायर के अलोंग होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 0। थीटा 0 हो गया, ठीक है। अगर थीटा 0 हो गया तो साइन 0 कितना आता है? 0। ठीक है, अब देखो, सेगमेंट P एंड Q ये क्या सेमी इनफाइनाइट वायर्स है? सो उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी। सेमी इनफाइनाइट वायर, एक एंगल 90 रहेगा, एक 0 रहेगा, सो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी। ठीक है, ओके, बढ़िया है। सो P के कारण यहाँ पर जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? इस P के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल यूज करो, थंब नीचे के तरफ, तो आपकी उंगलियां कहाँ आ रही है? बाहर, स्क्रीन के बाहर। Q के कारण कहाँ रहेगी? अब थंब उसके अलोंग पॉइंट करो, आपकी उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है, आउट ऑफ द स्क्रीन, सो ये दोनों डायरेक्शन सेम रहेगी, सो नेट फील्ड का एडिशन हो जाएगा। सो B विल बी BP प्लस BQ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। I की वैल्यू है 10 एम्पियर, डिस्टेंस B कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, ऐसा ही दूसरे के लिए आएगा क्योंकि सभी फैक्टर सेम है। सो ये 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 5, 10 by 2 is 5, 5 into 10 to the power minus 5 plus 5 into 10 to the power minus 5, 10 into 10 to the power minus 5, that is 1 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। सही है क्या? सही है।
इस प्रकार से फील्ड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा फील्ड का और फील लेते हैं। Three long wires कंडक्टर को नाम दे दिए ए बी सी। ठीक है, चलो पहले पी पर फील्ड निकाल ले क्या। ये एक्चुअली फील्ड बिकॉज ऑफ ए प्लस फील्ड बिकॉज ऑफ बी प्लस फील्ड बिकॉज ऑफ सी, इनकी वेक्टर एडिशन रहेगी। अब देखो एट पॉइंट पी फील्ड बिकॉज ऑफ ए कहाँ रहने वाली है, ए के कारण की फील्ड कहाँ रहेगी, अंदर जाएगी या बाहर आएगी, बाहर आएगी। बाहर आएगी ना। सो बी ए विल बी आउटवर्ड, because of B field will be inside and because of C field will be inside। क्या ये पार्ट ध्यान में आया क्या। देखो ये मेरा हाथ रहेगा तो ये उंगलियां इधर रहेगी, ये इधर बाहर की तरफ आने वाली है, सो डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ये अगर मेरा हाथ है तो मेरी उंगलियां इधर अंदर की तरफ जाने वाली है। ठीक है, सो P पर A के कारण बाहर के तरफ है, while C एंड B के कारण अंदर के तरफ वाली फील्ड रहेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब ये इनफाइनाइट कंडक्टर है तो देखो हम एक को पॉजिटिव पकड़ते हैं, कहा किसको पॉजिटिव पकड़ेंगे, अंदर जाने बाहर आने वाले को पॉजिटिव पकड़ेंगे। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। सो फील्ड बिकॉज ऑफ ए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई है 10 एम्पियर अपॉन डी, डिस्टेंस कितना है डी। अब बी के कारण फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट कितना है बी में
20 और डिस्टेंस कितना है d। c के कारण भी माइनस रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट कितना है 30 और अभी डिस्टेंस आ जाएगा 3d। इस पूरे को ऐड करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन निकल जाएगा, 3d अगर है तो दिस इज 30 माइनस 60 माइनस 30, minus 60 minus 30 will be minus 90 plus 10 will be minus 80 upon 3d। so ये आ जाएगा a field because of at q निकाल लेते हैं, bq ये भी ऐसे ही रहेगी, field because of a plus field because of b plus field because of c at q at p। so देखो ये q पॉइंट है, आपको ध्यान में आएगा b और a के कारण फील्ड आउटवर्ड है, सही है। एंड सी के कारण फील्ड इनसाइड है। अब फिर से आउटवर्ड पॉजिटिव, इनवर्ड नेगेटिव। अब डायरेक्टली मैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन लिखूं, ए का वाला करंट 10, डिस्टेंस कितना है ए का और क्यू का 3d, बी पॉजिटिव है, करंट है 20, डिस्टेंस है d, सी नेगेटिव है तो माइनस 30 बाई डी। सो ये वैल्यू आने वाली है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 3 कर देते यहाँ पर तो 10 प्लस 60 70 माइनस 90, सही है ना। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 60 हो गए, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 90 हो जाएंगे। 60 प्लस 10 70 माइनस 90 विल बी माइनस 20 अपॉन 3d। सो जो पूछा है वो रेशो आने वाला है bp अपॉन bq इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 80 अपॉन 3d डिवाइडेड बाय माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 20 अपॉन 3d। तो ये रेशो आएगा कितना आ रहा है 4:1। 4:1। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना, देख लो एक बार। सर हाँ सर तिथे मॅग्नेटिक फील्ड ॲट पी बाय पी ते मायनस 80 जागेवर -60 पाहिजे ना तिथे। कुठे रे, यहाँ पर क्या हां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, या इसे ओके एक सेकंड ना, ये 3 कट कर दिया तो ये 10 हो गया। सो 10 माइनस 20 माइनस 10, सो माइनस 20 बाई डी। हाँ सो ये यहाँ पर माइनस 60 चाहिए, सही है। देखो एक बार हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस 60 माइनस 30 विल बी माइनस 90, ये प्लस 30 है तो ये माइनस 60 आएगा। तो ये 60 आएगा। तो ये रेशो 3/1 आएगा। आता बरोबर है, सही है।